दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान इजराइल के बीच में युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से मारने का प्लान बनाया गया था खामनेई को। क्या है इसकी तरफ आगे पीछे की बातें क्या है, हम जानेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, इजराइल की तरफ से क्या ऐसा दावा किया गया है कि वो खामनेई को मारना चाहते थे? बहुत बड़ी खबर महिमा जी निकल कर आ रही है और तुरंत की ये खबर है। और इसने फिर से इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में आग में घी डालने का काम किया है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। आप इस खबर को देखेंगे तो विश्वास आप नहीं कर पाएंगे कि इजराइल की तरफ से जो जो चीज़ें हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं की गई हैं। अभी भी वैसी ही गर्माहट जारी है और यहाँ पर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। ये कार्ड्स हैं, मिनिस्टर हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। कार्ड्स ये कह रहे हैं वी वांट टू एलिमिनेट खामनेई, हम खामनेई को मारना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, खामनेई को खत्म करना चाहते हैं। और जब से ये इजराइल की तरफ से बयान आया है, क्योंकि इससे नेतन्याहू इस बात को कह चुके थे कि हम ये युद्ध रुकेगा खामनेई की हत्या के साथ। युद्ध तो रुक गया, सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब क्यों खामनेई की हत्या करनी है, इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरनेशनल माजरा है महिमा जी। ईरान के ऊपर इजराइल का अटैक सिर्फ और सिर्फ उनके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए नहीं था। अब ये पूरी तरीके से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का ये मिला जुला अटैक अगर परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए होता तो ये लोग बार बार, ट्रंप ने भी इस बात को कहा कि खामनेई की हत्या हम करना नहीं चाहते, नेतन्याहू ने कहा कि हम खामनेई को बिना मारे चैन नहीं लेंगे। और अब जब सब खत्म हो चुका है तब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि हम खामनेई को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। उनकी तस्वीर ये रही, आपके सामने है। और ये खबर रॉयटर्स के हवाले से है, इंटरनेशनल खबर रॉयटर्स के हवाले से है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। तेहरान टाइम्स का इस पर बहुत बड़ा जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुत सारे देश या बहुत सारे लोग या इस्लामिक कंट्रीज से बाहर के लोग, जब ये बात आती है कि फतवा जारी किया है, तब जैसे भारत है, भारत सर्वधर्म संभाव वाला देश है, यहाँ कानून जो है उस तरीके का है, तो यहाँ पर फतवों का कोई महत्व नहीं है भारत के भीतर। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो शरिया के कानून से चल रही हैं, वहाँ फतवों का बहुत बड़ा महत्व है। भारत देश में या भारत जैसी और कंट्रीज में जो संविधान से चल रही हैं, तो उन कंट्रीज में जो संविधान कहेगा उसके हिसाब से। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज जो शरीयत को फॉलो कर रही हैं या कुरान के हिसाब से चल रही हैं या दीन के हिसाब से ज़्यादा चल रही हैं, वहाँ पर फतवों का महत्व इतना भारी है, इतना भयंकर है कि तेहरान टाइम्स ने इजराइल की इस धमकी का जवाब फतवे से दिया है और ये कहा है कि फतवा ड्रॉ और रेड लाइन, नो टॉलरेंस फॉर थ्रेट्स अगेंस्ट आयतुल्ला खामनेई। इनका यह कहना है कि आयतुल्ला खामनेई के खिलाफ कुछ भी कहने या हत्या या इस तरीके की बातों का कोई टॉलरेंस यानी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम इस बात को। और इसके आगे जो है तेहरान टाइम्स इस बात को छापता है कि जनरल आयतुल्ला जो नासिर हैं, नासिर मखरीम शेराजी, इन्होंने इस फतवे को इशू किया है। और ये जो शेराजी साहब हैं, ये ईरान के बड़े मौलवी या बड़े धर्मगुरु कहे जाते हैं और उन्होंने इस फतवे को जारी किया है। और जितनी भी शिया कम्युनिटी इस वर्ल्ड में है, इनको बड़ी इज्जत की नज़र से देखती है और इनको बड़ा श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु मानती है। ये जो सामने आपके हैं, तो इनको उस नज़रिए से देखती है। तो इन्होंने एक फतवा जारी किया है और इस फतवे में जो बात कही है, इन्होंने इस बात कही है कि लास्ट लाइन पर आप देखेंगे कि लिखा है रिलीजियस अथॉरिटीज़ गिल्टी ऑफ मोहरे बे। अब ये मोहरे बे का जब हम लोगों ने पता लगाया कि मोहरे बे क्या है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर इस ट्वीट का मतलब है कि अगर आयतुल्ला खामनेई के ऊपर हमला, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, ये ईरान के लीडरशिप की बात है, अगर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई
तो वो ईरान की नज़र में, हमारे रिलीजन की नज़र में, हमारे धर्म की नज़र में वो गिल्टी होगा किस चीज़ का? मोहरबे। ये मोहरबे जो है ये एक रिलीजियस वर्ड है इनका, और ये बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। इस चीज़ में आप ये मोहरबे का जो दोषी होता है उसके बारे में आप दिखाइएगा। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़कर बता रहा हूँ उनकी भाषा में, ईरान के मोहरबे का जो दोषी व्यक्ति होता है वो इस्लामी शरिया के अनुसार ईश्वर, इस्लाम या इस्लामी शासन के खिलाफ विद्रोह या हिंसक गतिविधियों में शामिल होता है। ये जो मोहरबे की बात है, ये शब्द, इसका जो दंड है वो इस्लामी देशों में विशेष रूप से जो है वो मृत्यु दंड जैसी धाराओं में जोड़कर देखा जाता है। तो ये मोहरबे का मतलब हुआ कि अगर ईरान के खिलाफ इस तरीके की कोई चीज़ें करता हुआ पाया जाता है, धमकी देता है, उकसाता है, मारने की कोशिश करता है, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और ये फतवा भारत में जिस तरीके से जैसे बरेलवी रीजन का फतवा या ऐसे फतवा जारी कर दिए जिनका कोई महत्व तो नहीं होता है, लेकिन ईरान में फतवों का बहुत बड़ा महत्व है। ये फतवा रिलीजियस फतवे से ज़्यादा एक सरकारी आदेश के तौर पर होता है कि अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसको युद्ध माना जाएगा, मृत्यु, क्योंकि अब सीधे मृत्यु दंड जाकर तो गला पकड़ नहीं लेंगे नेतन्याहू का। तो इसके कहने का मतलब है कि फिर से युद्ध शुरू होगा अगर ऐसी कोई भी हरकत हमको समझ में आई तो। अब ये जो मोहरबे है ये शरिया के ज़रिए जो है, जो शरिया कानून है उसके ज़रिए ये लाया गया। और ये मोहरबे इसको जो ऑप्ट किया गया वो कुरान से ऑप्ट किया गया। कहते हैं कि सूरा अल माइदा आयत जो है उसमें पाँच उसका जो चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर सूरा होता है। जैसे तो चैप्टर 5 में सूरा नंबर जो इनका 33 है उस वहाँ से ये उठाया गया है और कहा गया है अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पृथ्वी पर भ्रष्टाचार फैलाने की सज़ा का इसके अंदर जो है उल्लेख किया गया है। और 4 प्रकार की सज़ाएं इसमें बताई गई हैं: मृत्यु दंड, सूली पर चढ़ाना, अंग भंग करना या निर्वासित करना, या जिसको कहते हैं तड़ी पार करना, वो सज़ाएं इसमें बताई गई हैं। अब ये जो हदीस है, हदीस, क्योंकि कुरान इस्लाम में कहा जाता है कि कुरान जो है वो लिखी नहीं गई है, लिखित नहीं है, मानव लिखित नहीं है, वो अवतरित हुई है, आई है। तो हदीस जो है, हदीस को संकलित किया गया है अलग अलग, जैसे पैगंबर हुए या अलग अलग विद्वान हुए, इन लोगों ने हदीस मीन्स कि एक नियम कानून का संकलन करने वाली एक बुक है जिसमें तमाम सारे नियम कानून लिखे हैं। जैसे संविधान में नियम कानून लिखे हैं कि भाई कोई चोरी करेगा तो फिर इतने दिन की सज़ा होगी या ऐसा ऐसा होगा, इन धाराओं में चालान होगा। तो उस तरीके से हदीस के भीतर जो है तमाम सारी जो कानून हैं वो लिखे हुए हैं। और इसी हदीस के तहत चलने वाले मुल्कों में उसको शरिया कानून भी कहते हैं। कि हमारा मुल्क कैसे चलता है, बोले हमारा मुल्क शरिया कानून से चलता है। हमारा मुल्क, भारत मुल्क, हमारा देश कैसे चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। तो इस तरीके से जो मोहरबे की बात है जो यहाँ पर कही जा रही है, वो मोहरबे यही है कि अगर अब इजराइल ने कुछ किया तो सीधे सीधे मृत्यु दंड, कि अब मृत्यु दंड का जवाब सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड से दिया जाएगा। जो बात इजराइल यहाँ पर ये कह रहा है कि हम जो है एलिमिनेट कर देंगे, तो अब वो उसी चीज़ को उसी भाषा में जवाब देते हुए ये कह रहे हैं तुम एलिमिनेट करोगे, हम तुम्हारा मोहरबे कर देंगे। तो अब उसको, क्योंकि इस्लामिक वर्ड्स में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मोहरबे का जो मायने हैं वो ज़्यादातर लोग समझते हैं। इंग्लिश समझने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तो एलिमिनेट का मतलब जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब मोहरबे से दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मोहरबे करने के लिए तैयार हैं। और वो फतवा जो है सरकारी टाइप का, वो फतवा आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है,
अब इसमें क्या लिखा है कि ये फारसी भाषा में है और इस फतवे के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हमने आपको बता दिया, इसलिए हमने इसका ट्रांसलेट नहीं किया है कि इसके अंदर क्या क्या और लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ महिमा जी फतवा नहीं है, ये एक तरीके से वार के ऊपर पलटवार है कि अगर तुमने सपने में भी ऐसा करने की सोच ली तो फिर हाल बुरा होगा। और इजराइल इस समय खिसियाया हुआ है क्योंकि उसने जिन टॉप कमांडर्स को मार गिराने की बात कही थी, उसने जो कहा था कि हमने यूरेनियम नष्ट कर दिया, इनको जो है निस्तनाबूद कर दिया, वो भी बात बेकार निकल गई। टॉप कमांडर्स को मारने की बात बेकार निकल गई। खामनेई के टॉप एडवाइज़र को भी मारने की बात वो भी बेकार निकल गई। अब ये सब टीवी पर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अब इजराइल दुनिया में मुंह दिखाने कि उसमें नहीं है और इसलिए वो खिसियाया हुआ है कि अब हम जो है एलिमिनेट कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, इस तरीके की बातें कर रहा है, जबकि युद्ध विराम हो चुका है, जबकि सीज फायर हो चुका है। और दुनिया के तमाम सारे विशेषज्ञों को महिमा जी इस बात को नहीं लगता है कि ये सीज फायर बहुत ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा, क्योंकि ईरान उस तरीके की कंट्री नहीं है कि जिसको आप उकसाओगे तो वो ये कहेगा कि नहीं हम बड़ा शांति प्रिय देश हैं और हम अहिंसा में बिलीव करते हैं। हम जो है तुम एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा दिखाएंगे, फिर दूसरा मारोगे तो फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन ईरान उस तरीके का मुल्क बिल्कुल नहीं है। ईरान को आप एक बार प्रोवोक करेंगे तो आपको 10 बार प्रोवोक करेगा वापस। आप एक बार स्ट्राइक करेंगे तो 20 मिसाइलें मारेगा आपके ऊपर। अमेरिका ने एक बार B-2 बॉम्बर्स भेजे, अमेरिका के जितने सैन्य ठिकाने थे उन पर ईरान ने हमला कर दिया। ये दिखलाता है कि ईरान एक एग्रेसिव इस्लामिक मुल्क है। वो अरब कंट्रीज़ में दूसरे जो मुल्क हैं उनसे कहीं ज़्यादा एग्रेसिव है। और ईरान इस बात को दिखलाने की भी कोशिश करता है कि हम जितने इस्लामिक मुल्क हैं, हमारे पास इतनी शक्ति और ताकत है कि हम इस्लामिक मुल्कों की झंडा बरदारी कर सकते हैं, हम इस्लामिक मुल्कों को पनाह दे सकते हैं। इस्लामिक मुल्कों को अमेरिका या इजराइल से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस्लामिक मुल्कों को अमेरिका से पैसे के लिए लिबिल करने की आवश्यकता उनके आगे नहीं है। ये ईरान अपनी शक्ति से बार बार दिखलाता है और इसीलिए इजराइल ने जब हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, अमेरिका ने हमला किया तो उसका बिना डरे, क्योंकि अमेरिका पर हाथ डालने से लोग डरते हैं, मुल्क डरते हैं अमेरिका के ऊपर हाथ डालने से, लेकिन ईरान ने तुरंत उनके बेसिस पर हमला किया और ट्रंप को सीज फायर करना पड़ गया। तो जो उधर से बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से कि हम एलिमिनेट कर देंगे, वही बात इधर से कही जा रही है कि हम तुम्हारा मोरबे कर देंगे। तो अब ईरान को समझने वाले लोग, विशेषज्ञ इस बात को समझते हैं कि ईरान की ये एग्रेसिव भाषा है, दिस इज़ नॉट ओनली फतवा। क्योंकि भारत में इस न्यूज़ को समझने वाले लोग सिर्फ फतवा समझेंगे कि फतवा जारी किया है, फतवा एक धार्मिक चीज़ है भाई, जारी कर दिया है। लेकिन नहीं, ईरान के भीतर ये सिर्फ और सिर्फ फतवा नहीं है। और ईरान ने इस फतवे के ज़रिए तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ को भी मैसेज दिया है कि भाई हमने अपने यहाँ इस तरीके का कानून बना रखा है, अब अगर ज़रा सा भी हमको मालूम होता है कि मोसाद का एजेंट या फलाना एजेंट जो है वो खामनेई के आसपास घुसने की, भटकने की कोशिश कर रहा था, तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और वैसे ही दिया जाएगा जैसे मोरबे में बताया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि इजराइल जो दावे कर रहा था, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम खामनेई को खत्म करना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया, हम उन्हें खोज नहीं पाए। यानी कि मोसाद का एक फेलियर भी इसमें सामने आया कि मोसाद खोज नहीं पाया कि खामनेई कहाँ है। दूसरी तरफ ट्रंप भी बयानबाजी कर रहे थे, तो इसका जवाब देते हुए ईरान की तरफ से फतवा जारी किया गया है और उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि ऐसा कुछ भी जो कोई भी करता है वो एक तरीके से जंग छेड़ने वाला ही होगा और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच का जो सीज फायर है ये कब तक रुकता है, क्या कुछ होता है, आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ उतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।